हाय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्पेस एकेडमी के क्लास मास्टर ऐप पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं संस्कृत व्याकरण की कुछ विशेष बातों के साथ आपको मैं ऐसे सूत्र पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आइए सुनते हैं। थोड़ा सा एक श्लोक के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। नृत्यायसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नो पंच बारम उद्धर तु काम शनकादि सिद्धीन एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये श्लोक में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये शिव शंकर यानी कि शिव जी, भोले जी, शंकर जी, महादेव जी, ये ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि जब उनकी आराधना कर रहे थे उसी समय जो है उन्होंने अपने ढक्काम डमरू को 9 पंच यानी कि 14 बार बजाया था। और उस 14 बार बजाने से जो आवाज़ निकली, जो ध्वनियाँ निकली थी, उसी ध्वनियों से महर्षि परम ज्ञानी पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी, ठीक है ना। उसी पे मैं आपको बात कर रहा हूँ और सुनिएगा ध्यान से। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत व्याकरण, ये व्याकरण जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना था। वी, क्री और लुट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ। इसको ध्यान दीजिएगा। वी उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ मित्र, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि व्याकरण का जो वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। संस्कृत व्याकरण, अब ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्द को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये सम क्री कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ, सम पूर्वक क्री धातु कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इसमें सम उपसर्ग है, ठीक है, क्री धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्द। और इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा हम एक अलग शब्द है, देखिए संस्कृति। संस्कृति का मतलब जान ही रहे कि हमारा जो कल्चर होता है। ये भी शब्द मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभार इसका विकल्प, इसका जो विच्छेद पूछ लेता है। तो ये यहाँ पर सम उपसर्ग, क्री धातु और कितिन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ। इसको ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग, क्री धातु, कितिन प्रत्यय। संस्कृत में कत प्रत्यय है, संस्कृत में कितिन प्रत्यय है। ये विशेष जानकारी रही है 3 शब्दों की और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें मजा देगी, पसंद आएंगी, ठीक है। मैं चीज़ें ला रहा हूँ, बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों तक इसको फैलाएं, ठीक है। आइए थोड़ा सा संस्कृत भाषा से संबंधित बात कर लेते हैं। संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताएं कि ये आकृति मूलक भाषा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आकृति मूलक भाषा है, योगात्मक है, श्लिष्ट और बहिर्मुखी है, संयोगात्मक यानी कि इसमें प्रकृत और प्रत्यय दोनों आपस में परस्पर मिले हुए होते हैं। क्योंकि कहीं पर भी आप कोई भी शब्द देखेंगे उसमें प्रकृत और प्रत्यय ही दोनों होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास में संस्कृत व्याकरण की बात कर लूँ तो सर्वप्रथम हम बात करें, अभी मैंने बताया कि माहेश्वर सूत्रों की रचनाकार इनको माना जाता है, किसको, पाणिनि महाराज जी को, ठीक है। और क्यों इनको सूत्रकार भी बोला जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम जिसको हम लोग अष्टाध्यायी बोलते हैं, इस अष्टाध्यायी में इन्होंने लगभग 4000 सूत्रों की रचना किया था। इसको ध्यान दीजिएगा, इस अष्टाध्यायी में इन्होंने लगभग 4000 सूत्रों की रचना किया था। उस 4000 सूत्रों में इसमें कभी कभी पद पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसमें लगभग ध्यान दीजिएगा 32 पद आते लगभग, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बात कर लेते हैं, 32 पद इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ आपको बता दे रहा हूँ मैं, 32 पद इसमें आते हैं और प्रत्येक पद में 4 पद होता है, ठीक है। प्रत्येक पद में 4 पद होता है, 32 पद इसमें है और प्रत्येक पद में 4 पद आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, 4 पद। तो ये याद रखिएगा 4000 सूत्रों की रचना इन्होंने किया था। और इसके दूसरे नंबर पे आते हैं कात्यायन या वररुचि। इनको वार्तिककार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वार्तिक रचना किया था और वार्तिक में लगभग 1250 सूत्रों की रचना इन्होंने किया है, ठीक है। ये संस्कृत व्याकरण का क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया। इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो अपने भाषा में लिख पाए भाई और क्लिष्ट रही, जो आम जनमानस की पहुंच से बहुत दूर थी। इसके बाद धीरे धीरे कात्यायन मुनि ने उसकी टीका लिखी,
इसको मतलब हम इनको वार्तिककार बोलते हैं। इन्होंने लगभग 1250 सूत्रों की व्याख्या की। और इसी के तीसरे क्रम में पतंजलि मुनि आते हैं, जिनको भाष्यकार भी कहा जाता है, और इन्होंने महाभाष्य की रचना किया। ठीक है ना, इनके सूत्रों को उन्होंने टीका, उनको भाष्यकार किया, उसको और सरल रूपों में लाने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद आते हैं भट्टोज दीक्षित। उसी इतिहास के क्रम में इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक की रचना की, उसमें उन्होंने उन सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या की। और अंततः आते हैं वरदराज। ठीक है ना, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना किया। ठीक है ना, ये दोनों पुस्तकों की रचना करके इन्होंने इसमें क्या किया कि और व्याकरण को सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी संस्कृत व्याकरण से संबंधित थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्र, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको मुनित्रय के नाम से भी जाना जाता है। मुनित्रय के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं विकल्प में पूछ लेता है कि मुनित्रय में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मुनित्रय में कौन कौन आते हैं? पाणिनि आते हैं, कात्यायन आते हैं और आपके पतंजलि आते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों लोगों को मुनित्रय के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मुनित्रय के अंतर्गत ये तीनों लोग आते हैं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ और प्रश्न आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें एक बृहत्त्रयी और लघुत्रयी कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि बृहत्त्रयी क्या होता है, लघुत्रयी क्या होता है। ये तो मुनित्रय की बात हो गई, लेकिन बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, इसको ध्यान दीजिएगा। बृहत्त्रयी में तीन पुस्तकों का नाम लिया जाता है, जिसमें आपका नैषधि चरितम आता, शिशुपाल बधम आता और किरात अर्जुनियम आता है। ठीक है ना, नैषधि चरितम, किरात अर्जुनियम और शिशुपाल बधम, ये तीनों पुस्तकों को बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, किरात अर्जुनियम, इसके बाद शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम, ये तीन पुस्तक इसको बृहत्त्रयी में रखा गया है। इसके अलावा रकम याद कर लीजिएगा आप। रकम का मतलब रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम और मेघदूतम। रघुवंश ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, रकम इसको इसलिए बोला जाता है। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम, ये तीनों को लघुत्रयी बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, लघुत्रयी बोला जाता है। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत, इन तीनों को लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है। लघुत्रयी याद करिएगा, बहुत जबरदस्त ये प्रश्न बता रहा हूं मैं, अक्सर यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी मैंने बता दिया। ठीक है ना, बृहत्त्रयी में आपके कौन आते हैं, देख लीजिए इधर। बृहत्त्रयी में शिशुपाल बधम, नैषधीय चरितम और किरात अर्जुनियम। ठीक है ना, तो ये तीन जो पुस्तकें हैं इनको बृहत्त्रयी के नाम से जाना, शिशुपाल बधम, नैषधीय चरितम और किरात अर्जुनियम। इसको याद रखिएगा, ये बृहत्त्रयी और ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, तीन बात याद रखिएगा महत्वपूर्ण। मुनित्रय में कौन कौन आते हैं? महर्षि पाणिनि आते हैं, इसके बाद आपके महर्षि पतंजलि आते हैं, महर्षि कात्यायन आते हैं। ये तीनों लोग आते हैं मुनित्रय में। बृहत्त्रयी में कौन कौन आते हैं पुस्तकें? नैषधीय चरितम, और उसके बाद आपका किरात अर्जुनियम और शिशुपाल बधम, ये तीनों आता बृहत्त्रयी में। और इसके बाद लघुत्रयी में रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं और ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर संस्कृत व्याकरण को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है मित्र, माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र या इसको शिव सूत्र भी बोलते हैं। अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ा तो समझिए आप संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम
संस्कृत व्याकरण पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। आयुड, रिलिक, एवं, एवच, हैवरट, लड़, एम अंगड़नम, झभय, गढ़दस, जब गढ़दस, खप छटत चटताव, कपय, शासर, हल। यहाँ पर कुछ इसके विशेष वर्गीकरण, विशेष इसकी व्याख्या की गई है, जिसको मैं धीरे धीरे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए कि आप देख रहे होंगे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ तक आपने देखा, ये 1 से लेकर के 4 तक स्वर रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? स्वर। ठीक है ना। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये स्वरों की संख्या। कभी कभी माहेश्वर सूत्र में पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक स्वरों को रखा गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र में 1 से 4 तक स्वरों को रखा गया है। इसके बाद आते हैं हैवरट, 5 और 6 में अर्ध स्वर रखे गए हैं। ठीक है ना, पहले स्वर फिर अर्ध स्वर। इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ भी बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ। ठीक है ना, अर्ध स्वर या अंतस्थ। कौन? हैवरट, लड़, यानी कि इसमें या व र ला, या व रा ला को हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं, या व रा ला, इसको अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है ना। और खास करके या वा को पूर्ण अर्धस्वर माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आते हैं 7वां, आप देख रहे हैं 7 से लेकर के 14 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यंजन को रखा गया है। ठीक है ना। व्यंजनों की मात्रा जान ही रहे कि उसमें आधी मात्रा होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। इसमें इसको देखिए, हम नासिका बोलते हैं, क्योंकि जितने भी 5वें अक्षर होते हैं ये नासिका से उच्चरित होते हैं। 13 और 14 में ऊष्म वर्णों को रखा गया, ऊष्म, श श श ह, श श श ह। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों की रचना हुई है। किसकी? प्रत्याहारों की रचना हुई है। अब थोड़ी सी कुछ प्रत्याहार की रचना मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। और कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 मानी जाती है। कितनी? प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 मानी जाती है। ठीक है ना। अभी तक 42 प्रत्याहारों की संख्या ही गिनी जाती है। यहाँ कुछ प्रत्याहारों को आपको मैं बनाने की विधि बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पहला माहेश्वर सूत्र ले लेते हैं, अड़। अगर मैं वहाँ अड़ की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे, अगर अड़ प्रत्याहार मैं ले रहा हूँ अड़, तो आप यहाँ आ जाएंगे, ये पहला अक्षर और ये अंतिम अक्षर। जो माहेश्वर सूत्र है उसमें पहला अक्षर और अंतिम अक्षर के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं उनको हम प्रत्याहार बोलते हैं। तो अड़ के अंतर्गत आ जाएगा अ, ई और उ। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा हो, सर कि ये जो है अड़ा को हमने छोड़ दिया। तो अड़ा को छोड़ने का मतलब इसलिए होता है कि जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा को यानी कि हलंत वाले वर्ण को छोड़ दिया जाता है, इसको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक फार्मूला उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि आदिर अंतेन सहेता प्रत्याहार है। आदिर अंतेन, ठीक है ना, आदिर अंतेन सहेता, आदिर अंतेन सहेता प्रत्याहार है, यानी कि आदि और अंत के संयोग से बनता क्या है? प्रत्याहार बनता है। आदिर अंतेन सहेता प्रत्याहार है, आदि और अंत के संयोग से, यानी कि प्रारंभ के वर्ण और अंत के वर्ण दोनों को मिला करके प्रत्याहार बनाया जाते हैं माहेश्वर सूत्र में। यहाँ अड़ हो गया। इसी प्रकार से हम आते हैं अक प्रत्यय, हम पढ़ लेते हैं अक प्रत्यय। अब आप यहाँ देख रहे होंगे आ कहाँ और का कहाँ है। अब इसको हम प्रत्याहार बनाएंगे तो आदि माने प्रारंभ और अंत माने का, तो इन दोनों बीच के जितने भी वर्ण होंगे हलंत को छोड़ करके, हलंत वाले वर्णों को छोड़ दिया जाता है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन आ जाएगा? अ आ जाएगा, ई, उ और री और ली। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको काम देगी कहाँ?
ये संधि में काम देगी, क्योंकि एक संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ है। तो यहाँ अक प्रत्याहार हो गया। अक प्रत्याहार में संस्कृत के जितने स्वर होते हैं सभी स्वर होते हैं, तो इनको हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी स्वर है हर्ष स्वर जिनको बोलते हैं, हर्ष स्वर। और ये हर्ष स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है ना। मूल स्वर कितने हो गए? यहाँ पर मूल स्वर 5 हो गए संस्कृत में। हिंदी में कितने हैं? 4 है। इसी प्रकार से और भी प्रत्यय लेना, जैसे हम इक प्रत्यय बना दे रहे हैं, इक प्रत्यय, तो आप ई से लेंगे का तक लेंगे, तो इसमें ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया और ली आ गया। ये हो गया आपका इक प्रत्यय के वर्ण, प्रत्याहार के वर्ण, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम समय में कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय लेकर के आपको बेहतर चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूं, और धीरे धीरे आप यहां पाएंगे कि आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। मैं दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों के व्याकरण का और पूरा आपका जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षा संबंधित, चाहे वो यट टेट हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है और चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम मेहनत से आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी बातें मैं लेकर आ रहा हूँ सारा एकदम परीक्षा से संबंधित, बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बेहतर चीज़ें ला रहा हूँ। आप कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे उसका पहला अक्षर अंतिम अक्षर लेंगे, और प्रत्याहारों के वर्ण पहचानने के लिए उसका पहला अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर लिखेंगे। उसमें जो हलंत वाले वर्ण होंगे उनको छोड़ देंगे, उनको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और देख लेते हैं, जैसे अभी देखिए एच प्रत्याहार में एक ले लेता हूँ, यच। अब यहाँ एच प्रत्याहार हो गया, तो एच प्रत्याहार का मतलब है कि आपका ए से लेकर के चा तक, तो ए से लेकर के चा तक क्या हो गया? ए ओ ऐ औ। इसमें आपका आ जाएगा ए ओ ऐ और औ, ये आ गए यच प्रत्याहार में। लेकिन अगर अच आ जाता, अच, यहां से देखिए यहां तक क्या है? अच है, क्या है? अच। अच माने पूरा स्वर होता है, समझ आया? अच माने, अच का मतलब स्वर होता है, और हल का मतलब व्यंजन। हा इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ हा से लेकर के यहाँ ला तक शुरू होता है, इसको हल, हल का मतलब व्यंजन होता है, यानी कि हल के अंतर्गत सारे व्यंजन बढ़ाए जाते हैं, अच के अंतर्गत सारे स्वर बढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे वर्णमाला पे, क्योंकि वर्णमाला भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसके उच्चारण स्थान पढ़ना हमको है, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया, ये सारी चीज़ें हम लेकर के आपके समक्ष पेश होंगे और बात करेंगे उस पर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो चीज़ इसमें आपको बेहतर लगे अपने तरीके से उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने खुद के एक शॉर्ट नोट पे। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको आप काट सकते हो कहीं से, यार इसको शॉर्ट स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, और फिर देखते हैं आगे।